इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे जगहों के बारे में बताऊंगा जिनका सीधा कनेक्शन नागलोक से है। भारत में ऐसे 5 रास्ते हैं जो सीधा नागलोक तक जाते हैं, लेकिन इन रास्तों तक पहुंचने के लिए आपको घने जंगलों और खतरनाक रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, जिसे देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। तो चलिए जानते हैं नागलोक के इन 5 रास्तों के बारे में। नंबर 1, काशी नवापुर क्षेत्र का कुआं। धर्म नगरी काशी के नवापुर क्षेत्र में एक ऐसा कुआं है जो कारकोटक नाग तीर्थ के नाम से मशहूर है। इस जगह का केवल साल में एक ही दिन दर्शन हो पाता है, और वो भी नाग पंचमी के दिन। धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि इस कूप के दर्शन कर लेने से आपको जीवन में कभी भी सांप नहीं डस सकता है, और जन्म कुंडली में स्थित सर्प दोष भी मिट जाते हैं। और कहा जाता है कि नागलोक का रास्ता इसी कुआं से जाता है, और आज तक इस नाग कुआं की गहराई की सही जानकारी किसी के पास मौजूद नहीं है। नंबर 2, सतपुड़ा के जंगलों में नागलोक का रास्ता। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा के घने जंगलों के बीच में एक रहस्यमयी रास्ता जाता है। बताया जाता है कि यह रास्ता भी नागलोक की तरफ ही जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कई खतरनाक पहाड़ों की चढ़ाई करके और बारिश से भीगे घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाकर आप नागद्वारी के द्वार तक पहुँचोगे। यह क्षेत्र टाइगर रिजर्व होने के चलते साल में केवल 1 से 2 दिन के लिए ही खुलता है। इसके बारे में एक मान्यता है कि इस द्वार के दर्शन कर लेने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, और केवल एक बार नागद्वारी की यात्रा पूरा कर लेने से काल सर्प के दोष भी दूर हो जाते हैं। नागद्वारी के रास्ते में नागमणि मंदिर भी है। बताया जाता है कि जो भी भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं तो उनको रास्ते में कई सांपों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन कोई भी सांप किसी भी भक्त को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। मान्यता है कि नागदेव खुद अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। नंबर 3, छत्तीसगढ़ पहाड़ी गुफा से नागलोक का रास्ता। छत्तीसगढ़ में एक जसपुर क्षेत्र है। इस जगह को तपकरा के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि इस जगह पर सांपों की सबसे ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। तपकाड़ा का इलाका काफी रहस्यमयी माना जाता है, और यहाँ पर स्थित पहाड़ पर एक गुफा है जिसे कोतिबीरा कपाट या पाताल द्वार कहा जाता है। इसके बारे में एक और बात प्रचलित है कि आज तक जो भी इस गुफा में गया है वो आज तक लौट कर नहीं आया है, इसलिए इस गुफा को एक बड़े चट्टान के मदद से बंद करके रखा गया है। तपकरा के क्षेत्र में शिव जी का एक मंदिर भी है, और कहा जाता है कि इस मंदिर की पूजा रावण की बहन शूर्पणखा करती थी, और वनवास के दौरान भगवान राम और सीता माता ने भी इस मंदिर में आराधना की थी। इस गुफा का महाभारत काल से ही कनेक्शन है। बताया जाता है कि जब दुर्योधन ने भीम को जहरीली खीर खिला दी थी, तब भीम मरना अवस्था में बहते हुए यू नदी में आ गए, जहाँ नाग कन्याओं की नजर भीम पर पहुंची। नाग कन्या भीम को लेकर इसी रास्ते से नागलोक लेकर गई, जहां उनका इलाज करके वापस भेज दिया गया। तब से किसी भी इंसान का नागलोक में प्रवेश वर्जित किया गया है, और अगर कोई गलती से वहां चला भी जाता है तो वापस लौटकर नहीं आता है। नंबर 4, झारखंड की गुफा से नागलोक का रास्ता। झारखंड की राजधानी रांची में एक पहाड़ी मंदिर है, जहां सैकड़ों साल पुरानी इस गुफा में आज भी लोग नाग नागिन के साक्षात दर्शन करते हैं। बताया जाता है कि 500 साल पहले बाहर के लोगों को इस नाग नागिन की गुफा के बारे में पता चला था, जहां पर हमेशा से नागदेव का वास रहा है। पहाड़ी बाबा का यह मंदिर नागदेव की कहानियों के कारण विख्यात है। धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि नागलोक तक पहुंचने का रास्ता यहीं से होकर जाता है। इस पहाड़ी पर स्थित मंदिर में अनंत काल से नागदेव की पूजा अर्चना की जा रही है। नाग पंचमी के दिन कई भक्त यहाँ आकर दूध और लावा चढ़ाते हैं। नंबर 5, मुजफ्फरनगर में झील से जाता है नागलोक का रास्ता। मुजफ्फरनगर के शुक्रताल का भी नागलोक से संबंध है। बताया जाता है कि कलयुग की शुरुआत में पांडव अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित ने एक दिन जंगल में तप कर रहे ध्यान अवस्था में ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था। तब ऋषि ने राजा को श्राप दिया था कि तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा। तब राजा परीक्षित ने शुक्रदेव ऋषि से शुक्रताल में श्री भागवत कथा सुनी थी, और कथा पूरी होने के बाद नाग ने राजा को डस लिया। मुजफ्फरनगर में एक मोती झील है। यह झील कभी सूखती नहीं है, और आज तक कोई भी इंसान इस झील के तल का पता नहीं लगा पाया है। बताया जाता है कि इस झील की गहराई नागलोक तक है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।